Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandraj Mur Dosa. Today I will be discussed about theory of structure, संरचना का सिद्धांत, सब्जेक्ट डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू बीटीआर सिलेबस। अपन डिस्कस कर रहे थे ढाल तथा विक्षेपण के कि कोई भी धरण है, कोई बीम है, उसके अंदर आपको ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है, स्लोप तथा डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप की आपको बीम दे दी जाएगी, उसके अंदर ढाल तथा विक्षेपण का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि कोई भी धरण है, सिंपली सपोर्टेड धरण है, जिस पर आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, बिंदु भार लगा हुआ है सेंटर पर, और उसके कारण आपको ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात किए थे। उससे पहले आपने देखा था कि कोई कैंटिलीवर बीम है, यानी बाहु धरण है, बाहु धरण पर लोड लगे हुए हैं, पॉइंट लोड लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, अलग अलग कंडीशंस के अंदर लोड लगे हुए हैं, तब ढाल तथा विक्षेपण कितना आएगा, फिक्स सपोर्ट पर कितना आएगा और फ्री हैंड सपोर्ट पर कितना आएगा। तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन मेथड थे, डबल इंटीग्रेशन मेथड, क्षेत्रफल विधि मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड और मैकाले विधि, जिनके माध्यम से आपको ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना होता है। तो अपने डबल इंटीग्रेशन मेथड चल रहा है, द्वि समाकलन विधि, जिसके माध्यम से आपको ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जब आपको क्या है कि एक शुद्ध आलंबित धरण दी हुई है, कौन सी शुद्ध आलंबित धरण दी है, जिसकी पूरी लंबाई पर एक समान वितरित भार लग रहा है, तो ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात कीजिए। सपोज दैट आपको ये कोई बीम दी हुई है, धरण दी हुई है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कौन सी सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है, ये वाली, और इसकी पूरी लंबाई पर समान वितरित भार लगा हुआ है, यूडीएल फोर्स लगा हुआ है, इसकी इंटेंसिटी माना W किलो न्यूटन पर मीटर है, इसकी जो लंबाई है वो L है, कितनी है, L लंबाई है। सपोज दैट ये पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया लगेगी RV, और ये R है, RB और R है। यदि आपको नॉर्मल भाषा में यदि मैं आपसे कहूँगा टोटल लोड कितना लगेगा, W इंटू L आपको लगेगा। जैसे आपने SFD VMD अगर आप पढ़ी है तो RA का मान कितना होगा, टोटल लोड WL है तो आधा आधा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पर RA पर और RB पर कितना हो जाएगा, WL/2, इस पर कितना हो जाएगा, WL/2। या अपन प्रतिक्रिया याद कर सकते थे, अपन पहले काफ़ी बार प्रतिक्रिया याद करना सीख लिया है, तो यार टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए प्रतिक्रिया फाइंड आउट करना। तो RA का मान कितना होगा, WL/2, और इसका भी WL/2, क्योंकि अपन पूरा जो लोड आ रहा है वो कितना WL है, क्योंकि W किलो न्यूटन पर मीटर है, कितने पर लगा हुआ है, L पर लगा हुआ है। टोटल लोड कितना हो जाएगा, W इंटू L, तो वो दो भागों में डिवाइड करेगा, WL/2 और WL/2, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इनका प्रतिक्रियाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपसे कहूँगा, माना कि आप इस तरीके से थ्योरी लिखना चाहे कि एक ये भी धरण है जिसकी लंबाई L है, इस पर समान वितरित भार W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है, इसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो I है, और इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे आपको प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं वो क्या है, E है। यदि सपोज दैट मैं यदि आपसे कहूँ कि यहाँ पर कोई काट माना आपने, यहाँ पर एक काट माना x डैश काट माना x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर कोई काट माना, ठीक है, इस पर आपको क्या है, बंकन आघूर्ण ज्ञात करना होता है, बंकन आघूर्ण ज्ञात करना होता है। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि x डैश काट पर आघूर्ण, यदि आपसे ये कहें कि इस जगह पर आपको आघूर्ण फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, mx इंटू ये फोर्स लग रहा है WL/2, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे क्या, WL/2 इंटू कितनी दूरी, x दूरी, माइनस ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे यूडीएल वाला, इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस कितना, W इंटू क्या, x, कितनी दूरी पर लेकर आएगा, ये आधी पर, ये x/2, यानी मूवमेंट लेना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, काफी बार प्रैक्टिस आपने की है मूवमेंट की। तो आपके पास mx बराबर कर जाएगा WL/2 माइनस के WX²/2। आपके पास इक्वेशंस होती है EI d² इक्वल टू माइनस के mx। यहाँ पर आपको ये क्या है, मान पुटअप करना है, यहाँ पर ये mx का मान पुटअप करना है। माना सपोज दैट समीकरण नंबर 1, समीकरण
एक में mx का मान रखने पर, mx का मान रखेंगे किसमें, समीकरण एक में। यदि आप mx का मान रखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ई आई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, माइनस इसमें है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल एक्स अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए इसे मान रखने पर। नेक्स्ट, यदि आपको पता लग गया कि ये जो आपका जो समीकरण आया है वो किसका है, इससे ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का क्या करें, आप इसका समाकलन करेंगे। समाकलन विधि के अंदर क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे ये कितना जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाय टू, और 2 पहले है ऑलरेडी, कितना हो जाएगा 4, 2 ऑलरेडी है 4, प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर है, इसका कितना हो जाएगा क्यू अपॉन इसका 3, 2 पहले है तो कितना हो जाएगा 6, प्लस C1, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे कहूँ कि इसका दोबारा समाकलन करें, समीकरण नंबर 2 का दोबारा से, या 3 का समीकरण नंबर 3 का कर दीजिए आप, समीकरण नंबर 3 का समाकलन करने पर, यदि आप समीकरण नंबर 3 का समाकलन कर रहे हैं तो अपने पास क्या जाएगा, ई आई वाई बराबर माइनस डब्ल्यू एल, ये एल है ना, डब्ल्यू एल एक्स क्यूब, तो 4 तिया 12, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस ये कितना डब्ल्यू एक्स की पावर 4, तो नीचे ही 4 आएगा, 6 चौका 24, प्लस C1 एक्स प्लस C2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। तो अगर मैं ये बात करूँ कि जो समीकरण नंबर 3 है, जो किसका समीकरण है, एक तरीके से ढाल का है, सामान्य समीकरण, और जो 4 जो समीकरण दिया हुआ है वो किसका है, विक्षेपण का है, किसका है, विक्षेपण का समीकरण है। यदि आप ये कहें कि जो समीकरण नंबर 3 है वो सामान्य जो समीकरण है वो किसका है, ढाल का है, और जो 4 है वो सामान्यतः समीकरण जो है वो किसका है, विक्षेपण का है, किसका है, विक्षेपण का है। इसी प्रकार यदि आप ये कहें कि यदि आपको C1 और C2 का मान ज्ञात करना है, C1 तथा C2 का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर ढाल 0 होगा और किस जगह पर विक्षेपण का मान 0 होगा। तो आपको पता है यहाँ पर A और B पर जो विक्षेपण है वहां पर क्या है, प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था 1 है, तो वहां पर क्या हुआ, 0 होगा विक्षेपण। और ढाल की बात करूंगा तो इसका सेंटर पॉइंट जहां पे होगा तो वहां पर इसका ढाल भी 0 होगा। तो आप क्या करें, शर्तों के अनुसार, क्या शर्तें जो है उनके अकॉर्डिंग यदि आप देखें, यदि x बराबर, जब x बराबर 0, यदि ये x खिंचकर यहाँ आ जाता है B बिंदु पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विक्षेपण है क्या है, विक्षेपण y बराबर क्या होगा, बाई b बराबर भी 0 होगा। और ये मान समीकरण नंबर किस में रख दें, 4 में रख दें, समीकरण नंबर 4 के अंदर रख देते हैं। यह मान समीकरण 4 में रखने पर, यदि आप समीकरण 4 में रखें और x का मान 0 कर दें, ठीक है, तो ई आई बाई बराबर क्या है, 0 है, इक्वल टू सारी टर्म्स में x है, तो x जहां पर है 0 हो जाएगा, ठीक है, तीनों टर्म्स 0 इंटू C2, तो C2 का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। आपको पता लग गया कि C2 का मान कितना होगा, 0 होगा। यदि मैं आपसे ये कह दूं सेकंड पार्ट, जो सेकंड शर्त यह है कि जब x बराबर क्या हो, L/2, यदि आप कह दें ये x को खींच कर लाके क्या कर दें, x/2 पर कर दें, L/2 पर कर दें, तो L/2 पर आपको पता है कि dy अपॉन dx जो ढाल है वो क्या होगा, 0 होगा, dy अपॉन dl जो ढाल है वो 0 होगा। तो उसके अंदर समीकरण के अनुसार 3 में यह मान रखने पर, यदि आप समीकरण 3 के अंदर ये मान रख रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा,
भाई आपको पता है dy अपॉन dx 0 है, तो ई आई इंटू 0 बराबर x का मान कितना है, L/2 है, x का मान L/2 है, आपके पास माइनस w इंटू एक्स, एक्स से क्या आया था स्क्वायर है, तो क्या इसका स्क्वायर L/2 का स्क्वायर अपॉन 2 या 4 सॉरी 4 प्लस क्या W L/2 का क्यूब अपॉन कितना 6 प्लस C1। इस तरीके से आप C1 का मान ज्ञात करेंगे। तो C1 का मान अपने पास सॉल्व करिए और C1 का मान आपके पास आएगा WL³ अपॉन 24 C1 का मान, C1 का जो मान है वो आपके पास 24 आ जाएगा। अब आपके पास C1 और C2 का जो मान है ये समीकरण नंबर 3 और 4 में रखने पर, समीकरण 3 व 4 में C1 तथा C2 का मान रखने पर जो आपका समीकरण सामान्य समीकरण दिया होता है किसका, ढाल तथा विक्षेपण का, C1 तथा C2 का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, यदि आप ये कहें कि समीकरण 3 और 4 के अंदर किसका मान रखें, C1 तथा C2 का मान रखें, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के W L एक्स अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस W एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 का मान कितना आया था WL³ अपॉन 24। ये समीकरण नंबर कितना 5। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं समीकरण 4 में मान पुटअप करेंगे C2 का, क्या जाएगा ई आई बाई बराबर माइनस के माइनस WL एक्स³ अपॉन कितना 4 × 12 प्लस W एक्स की पावर 4 6 चौका 24 प्लस C1 का मान कितना WL³ अपॉन 24 इंटू एक्स प्लस C2 कितना 0, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 लिखेंगे, समीकरण नंबर 6। अब आप ये कहेंगे समीकरण नंबर 5 और 6 जो आपको दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 5 और 6 किसके समीकरण है, समीकरण 5, समीकरण 5 ढाल का व्यापक, ढाल का क्या है व्यापक, ढाल का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण तथा समीकरण 6 विक्षेपण का व्यापक समीकरण है। आपके जो समीकरण 5 और जो 6 दिए हुए हैं वो ढाल तथा विक्षेपण के व्यापक समीकरण है, किसके ढाल तथा विक्षेपण के व्यापक समीकरण है। यदि मैं आपसे ये कहूंगा कि किसी बिंदु पर ढाल तथा विक्षेपण यदि आपको ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है, तब कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा x का मान पुटअप करना है, तो उस बिंदु का ढाल तथा विक्षेपण आ जाएगा। सपोज दैट मैं बी बिंदु की बात करूंगा, तो बी बिंदु पर x बराबर क्या है 0 है, बी बिंदु पर x बराबर 0 है, ठीक है। तो यदि मैं तुमसे ये इसके अंदर पूछूं कि ढाल कितना होगा, कितना ढाल कितना होगा बी बिंदु पर ढाल, बी बिंदु पर ढाल बताइए, बी बिंदु पर बिंदु बी पर ढाल, तो मुझे पता है बिंदु बी पर ढाल की समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण यह है, ठीक है। तो इसके अंदर यदि आप पुटअप कर रहे हैं तो ई आई, इसको क्या नोट कर सकते हैं थीटा या आई से नोट कर सकते हैं बी, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है 0 है, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये टर्म्स भी क्या है एक्स है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बचा क्या अपने पास
डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थीटा वी की बात करूंगा या आई थीटा की बात करूंगा, ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई। ये आपके पास ढाल आ जाएगा बिंदु बी पर। इसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यदि विक्षेपण की बात करूंगा कि बिंदु बी पर विक्षेपण कितना होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पर बी पर तो 0 होगा, बीच में सी पॉइंट पर कितना होगा, तो एक्स बराबर यदि L/2 रख दूंगा तो वहां पर आपको समीकरण 6 के अंदर मान पुटअप कर रहे हैं, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो इसकी आएगी, विक्षेपण की वैल्यू आपके पास आएगी कि विक्षेपण का मान इतना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ढाल तथा विक्षेपण दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण नंबर 5 और 6 के अंदर x का मान रखकर कि x एक बार x बराबर कितना रखें, L रख दें चाहे, और x बराबर L/2 रख दें, तो ये आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।